वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है और आप मेरा नया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ एजुडी यूएसडी की एक नई फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। एजुडी यूएसडी का ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारा मंथली का चार्ट है। तो मंथली लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम मंथली लेवल देखेंगे, उसके बाद वीकली, उसके बाद डेली, एंड उसके बाद जो है ना H4। हम मंथली, वीकली, डेली एंड H4, ये चार टाइम फ्रेम जो है ना हम इनलाइन करेंगे, इनलाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे एनालिसिस जिस साइड भी हम ट्रेड को देख रहे हैं आने वाले टाइम फ्रेम में, क्या ये चारों टाइम फ्रेम इनलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके जी, सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। अगर मंथली में आप देखें तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केट में एक रेंज नज़र आती है। ये रेंज है, ठीक है। ये क्या था? ये आपका एक फेक आउट था, फेक ब्रेकआउट, क्योंकि मंथली बार ये कैंडल अप क्लोज हुई, नेक्स्ट मंथ में कैंडल डाउन क्लोज हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं फेक आउट। ये फेक आउट लगा है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि ये जो है ना, ये मार्केट में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करने की, अगर आप इसको डिटेक्ट कर लें। क्योंकि उसके बाद आप देखें, मार्केट वापस नीचे आई। ठीक है, ये मार्केट ने रिटेस्ट किया और ये नीचे कितनी ज़्यादा मूव आई थी। इट्स मीन कि ये फेक आउट अगर आप मार्केट में डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये प्रॉपर रीटेस्ट पे आप इसको सेल कर सकते हैं, और कितने ज़्यादा, मतलब कि आप इसको लंबे टाइम के लिए इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तो हमारे पास मंथली में है, हमें एक मतलब कि रेंज बाउंड मार्केट नज़र आती है। अगर हम देखें, ये एक पहला टच है। ठीक है, ये जब मार्केट नीचे आई, ये आपका दूसरा टच हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा टच हो गया। ठीक है, और इसको मैं काउंट करूंगा चौथा टच, और ये आपका है पांचवा टच। ठीक है, क्योंकि इस टच के बाद मार्केट वापस जो है ना नीचे नहीं गई, इस टच के बाद मार्केट वापस आई है। अभी इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना नेक्स्ट ये वाला लेवल टच करेगी मंथली लेवल में। एक ये रीज़न हो गई। दूसरी रीज़न ये है कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि ये जो आपके पास कैंडल लगी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर इसको कहते हैं। इसकी टेल ऊपर से लॉन्ग होती है, और सपोर्ट पे जब ये बनता है तो ये आपके पास एक स्ट्रांग बुलिश कंटिन्यूएशन जो है ना आपको बताता है कि मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में बुलिश होने वाली है। इसकी अच्छी कंफर्मेशन जो होती है स्ट्रांग, जहाँ से मार्केट का बिहेवियर, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करती है तो ये आपके पास फिर बहुत स्ट्रांग किस्म की मूव होगी, आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत फास्ट मूव होगी। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा मैं अगर ट्रेंड लाइंस लगाऊं यहाँ पे, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे नज़र आती है कि मार्केट अब किस जोन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, अब अगर ट्रेंड लाइंस की मदद से भी आप हेल्प लें तो आपको पता चलता है, ठीक है, कि मार्केट जो है ना वो ये ये और अब मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में फिर ये वाली मूव, और डेफिनेटली अगर ब्रेक करना चाहती है तो अपसाइड पे फिर जा सकती है। सबसे पहले इसका ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है, फिर ये ब्रेक करती है रिटेस्ट। ठीक है, फिर इधर से टकरा के वापस आती है। फिर एक मतलब कि लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा मार्केट में पॉसिबल होता है, जो ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर होता है, तो ये हमारे पास मैंने आपको एक मंथली की जो है ना स्ट्रांग रेंज बता दी। ये ट्रेंड लाइंस के साथ भी मैंने इसको देख लिया। ठीक है, मार्केट ज़बरदस्त तरीके से इनके अंदर ही मूव कर रही है। और अब जो ये अब देखें, एक और दो, ये 2 मंथ में मार्केट इससे नीचे नहीं गई। इट्स मीन कि मार्केट अब क्या करने वाली है, अब मार्केट यहाँ से अपना बिहेवियर चेंज करने वाली है। और अच्छी बात क्या है कि मार्केट ने इस एरिया की, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला, इसकी लिक्विडिटी भी उड़ा दी है, यहाँ की लिक्विडिटी उठा ली है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे इसका आना बहुत मुश्किल है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके जी, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएं और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट में हमें क्या नज़र आ रहा है। ओके, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम आ गया। तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं।
कि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम में आपके पास क्या होने वाला है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है ना वही चीज़ नज़र आती है जो मैं आपको मंथली में बता रहा था, कि ओवरऑल मार्केट ये देखें एक रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। ठीक है, ये एक मार्केट की स्ट्रांग रेंज है ये वाली। ये फेकआउट था ये मार्केट का, मार्केट ने वापस ब्रेक इन किया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई, इसी तरह फिर ये स्ट्रांग डबल टॉप रिवर्सल था वीकली में, इसने मार्केट को नीचे पुश कर दिया। तो अब अगर करंटली देखें तो करंटली जो है ना वो आपके पास सबसे यहाँ से बुलिश कैंडल जो आपको नजर आई है वो ये वाली है। इसने आके मार्केट की ये सारी लिक्विडिटी उड़ाई है और दोबारा वापस इस एरिया के अंदर क्लोज हुई है। ठीक है, फिर मार्केट अप गई है, और ये अब जो है ना मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से इसको रीटेस्ट करके दोबारा अप जा रही है। ये लास्ट वीक इस सेटअप में एक अच्छी एंट्री थी यहाँ से। तो अब आने वाले टाइम फ्रेम में, और दूसरा क्या है कि आप अगर गौर से देखें तो यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दी है, यानी कि मार्केट हायर हाई बना रही है, लो अपने रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है मार्केट के लिए, कि मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होती है उसके बाद शिफ्ट करती है ट्रेंड, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को कम से कम एक हाई ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया है। ठीक है, ये लो बना दिए हैं, और ये आपके पास एक ट्रेंड आपको इसमें मतलब बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप करंटली जो है ना वीकली की क्लोजिंग देखें तो इंटरडे में अगर हम लेवल लगाएं तो स्टिल ये जो आपका लेवल है ये वाला, ये मार्केट इसके ऊपर होल्डिंग दे रही है। इट्स मीन कि नेक्स्ट वीक में मार्केट इस मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया को थोड़ा सा नीचे आके टेस्ट करे। अब चले जा आप जा सकती है, या यहीं से भी अब कंटिन्यूएशन मार्केट आपको दिखा सकती है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम था। अच्छा, ये वाली ट्रेंड लाइंस मैंने जो लगाई हैं ये मैंने इस वजह से लगाई हैं कि अगर आप इसको आने वाले टाइम फ्रेम में ये यहाँ से आपको बाय मिल जाती है, जो कंफर्मेशन असल कंफर्मेशन इसकी होगी, तो फिर ये आपका इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट है। ये ट्रेंड लाइन की मदद से ये टारगेट आप जो वैसे आपको सब जो ओरिजेंटल लेवल है ये भी बता रहे हो, ट्रेंड लाइन भी आपको ये लेवल बता रही है। तो ट्रेंड लाइन को अभी हम इधर से हटा लेते हैं, ताकि हमारा आने वाले चार्ट है उसमें हमें देखने चीज़ें देखने को वो जो है ना आसानी हो। तो आप ये देख लें, आपको अब आपको क्लियर एक मार्केट की पिक्चर यहाँ पे बनती नज़र आ रही है, कि ये अब मार्केट में एक बड़ी स्विंग जो ट्रेड है आपके पास आने वाले टाइम फ्रेम में आपको मिल सकती है। ओके जी, अब चलते हैं हम ज़रा इसका जो है ना वो डेली टाइम डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास मार्केट में क्या हो रहा है। ओके जी, अगर हम आए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें इसमें भी आपको ये चीज़ नजर आती है, एक बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, पहले मैं आपका जरा कंसेप्ट कर, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड एंड हो या मार्केट में क्या कर रही है मार्केट, अब यहाँ से अपना एक नेक्स्ट जो है ना वो अप ट्रेंड स्टार्ट करने वाली है। अप ट्रेंड में हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे डेली में हमारे पास जो है ना वो क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ओके जी, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएं यहाँ पे, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है ये अभी हम इस चार्ट में एनालाइज करेंगे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ट्रेंड जो है ना मार्केट में यहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूँ तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी जो है ना मज़ीद आसानी हो जाएगी चीज़ें समझने में। ये आप देखें कि मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है, हायर हाई बना रही है। ठीक है, और लो जो है ना मार्केट के स्टिल जो है ना वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको इधर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे मतलब इसको आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, और ये क्लोज टू क्लोज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है ना वो शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट ये ये वाला आपको बिहेवियर बनाता हुआ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे डेली में देखें तो यहाँ पे भी डेली में ये लेवल आपके पास आपको नज़र आता है। ठीक है, इस लेवल को अगर मैं लगा लूँ अपने चार्ट पे, तो हमें ये नज़र आता है, देखेंगे ये चीज़ हमें जो है ना मार्केट में देखने को नज़र आती है कि मार्केट का यहाँ पे
ये वाला जो एरिया है ना, ये बड़ा स्ट्रांग किस्म का एरिया है, तो इट्स मीन कि अब मार्केट मुश्किल है यहाँ से जो है ना दोबारा वापस आए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया को दोबारा टच करे और यहाँ से मार्केट निकल जाए। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। एक और जो नज़र आता है वो क्या आता है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरती है, यहाँ की लिक्विडिटी उठाए और इस ट्रेंड लाइन को टच करे, तो ये भी आपके पास एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो ये अब डिपेंड करता है सारा कि आप किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मार्केट बस यहाँ से ही निकलेगी अप साइड पे। ये चीज़ हमें डेली में नज़र आ रही है, एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो क्या चीज़ है। मार्केट में स्ट्रेंथ देखने के लिए डिफरेंट चीज़ें आपको जो है ना वो देखना होती हैं कि मार्केट ओवरऑल क्या कर रही है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आता है, हमें यहाँ पे एक जो है ना वो बेहतरीन किस्म का राउंडेड बॉटम या सॉसर शेप भी नज़र आती है, जो कि हमें ये बता रही है कि इस मार्केट में आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है। जिस तरह सेम जोरो ने किया है, इस तरह ये मार्केट भी सेम उसी तरह बिहेव कर सकती है। और मे बी कि बहुत क्विकली मार्केट जो है ना ये यहाँ से निकल जाए। यहाँ से अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब सेम बिहेवियर हमारे पास जोरो ने लास्ट वीक में जो उठी है, सेम मार्केट अप गई है डाउन और यहाँ से फिर यहाँ पे शूट कर गई है। तो ये हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ भी मार्केट में नज़र आ रही है कि मार्केट हो सकता है इसको टच करे और यहाँ से निकल जाए, या यहीं से डायरेक्ट भी आप निकल सकती है। लेकिन ये है कि अब इसमें असल आपका जो है ना वो अगर यहाँ से भी बाय करते हैं तो असल आपका इसके नीचे होना चाहिए, या मोस्टली इस कैंडल के नीचे, अगर आप बहुत सेफ एसल मतलब छोटा एसल भी रखते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड का एसल इसके नीचे होना होना चाहिए या इसके नीचे। हाँ, फिर अगर मार्केट एरिया ब्रेक करती है फिर अपना एसल आप जो है ना इस लेवल के भी नीचे रख सकते हैं। ये वाली जो आपके पास आपको विक्स नज़र आ रही है कैंडल की, तो ये वीकली में हमें ये चीज़ नज़र, डेली में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली है और अब ये मार्केट जो है ना वो क्या करने वाली है, यहाँ से ब्लास्ट करने वाली है। तो टारगेट मैंने आपको बता दिया है इसमें कि आने वाले टाइम फ्रेम में क्या क्या आपको टारगेट मिल सकता है। काफ़ी लंबा टारगेट है इसमें, तकरीबन 4 से 5 रुपये की ट्रेड है इसमें। दूसरा, डेली में हमें ये यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ना एक सॉसर शेप या राउंडेड बॉटम में नज़र आती है। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो H4 में हम देखते हैं कि H4 में इस मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। ओके जी, H4 में अगर हम आ जाएं, मैं कंबाइन पेयर्स पे डिफरेंट इकट्ठे एनालिसिस नहीं करता, मैं एक पेयर पे एनालिसिस करता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि इसमें आपको थोड़ा सा जो है ना वो डीप एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है और जो लोग देख रहे होते हैं उनको चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। ओके जी, अब अगर हम देखें तो ये मार्केट ओवरऑल क्या कर रही थी, ये यहाँ से ट्रेंड कर रही थी। ये मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया की लिक्विडिटी उठाई आके ये वाली, ठीक है, और फिर वापसी बहुत स्ट्रांगली इस एरिया को रिक्लेम किया है आप मार्केट ने दोबारा। और ये मार्केट का पुल बैक भी ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ इसका कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से मार्केट गुड टू गो है। इसमें आपको ट्रेड करने का भी मैं एग्जैक्ट तरीका बता देता हूँ कि आप ट्रेड करना है। अच्छा, ये अगर हम देखें तो ये आपको यहाँ पे जो है ना ये लेवल नज़र आता है। ये लेवल जो है ना आपको मार्केट में क्या होता है बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा मेजर लेवल है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि ये सप्लाई या डिमांड का मार्केट यहाँ पे इम्पेक्ट क्रिएट करती है। तो एज अ रेफरेंस मैं इसको अपने पास इसी वजह से लगा के रखता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ से वापस आई है और फिर इस एरिया को वापस रिक्लेम कर लिया है। इसमीन कि ये आपका एक जो है ना वो सोसर शेप यहाँ पे बन गई है और ये मार्केट ने इधर की लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। या वैसे मार्केट यहाँ पे इसको फेक आउट भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, सोसर शेप भी कह सकते हैं। और अब आपके पास ये जो है ना या कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास अब क्या बन गया है, ये देखें। मैं अगर ये इसको मार्केट में थोड़ा सा लगा दूं तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आपको यहाँ पे जो है ना वो कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। तो ये मेरे जो है ना एनालिसिस करने का तरीका होता है मार्केट में, कि मैं कितना डीप जाके मार्केट को एनालाइज करता हूँ जब किसी पेयर में मैं बैठता हूँ तो। और फिर इतना डीप पढ़ाने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ें जो है ना मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको समझ में आए।
मतलब कि ब्लाइंडली मैं चीज़ों पे जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करता। तो इधर से अगर हम देखें तो ये आपके पास मतलब कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ना वो हमें बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है बड़े खूबसूरत तरीके से। इसको मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो जूम करके भी दिखा देता हूँ, ताकि कप एंड हैंडल पैटर्न पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे, वो आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल में। अच्छा, यहाँ पे आप आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक बेहतरीन किस्म का राउंडेड बॉटम की कह सकते हैं, सॉसर शेप इसको कह सकते हैं। डेली में भी मैंने सॉसर शेप दिखा दी, अब छोटे टाइम फ्रेम में भी आके आपको जो है ना वो सॉसर शेप नज़र आ गई। अब इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये कप की शेप बनाता है नीचे से और फिर ये इसका हैंडल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, मतलब कि जब कोई एनालिसिस करे तो वो इतने डीपली चीज़ें बताए कि उसमें फिर जो है ना गलती की गुंजाइश ना हो। अब ये आपके पास इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या बना है? यहाँ पे आपके पास बना है इन्वर्टेड हैमर, जो कि मैं आपको कहता हूँ जब सपोर्ट पे ये बनता है, ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होती है। अब क्या करें? बहुत आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, वेट करें, ये कंप्लीट बिहेवियर चेंज होने दें। ठीक है, ये ये मार्केट आए, इसको ब्रेकआउट करे, और ये जब इस एरिया को रिटेस्ट करेगी तो ये आप इसमें बुलिश हो सकते हैं। ये सबसे अच्छी ट्रेड होगी। सेकंड, आप क्या करें, आप इसमें से स्प्रेड छोड़ के 2 से 3 पे यहाँ से इसके ऊपर बाय स्टॉप लगा दें, और ये डायरेक्ट भी इस तरीके से आप ट्रेड आप ले सकते हैं। ये मतलब मैं आपको जो है ना मार्केट में ट्रेड लगा लेने का जो एग्जैक्ट तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें नज़र आ गई। उसके अलावा अगर मतलब इसके अलावा भी मैं आपको कुछ कंफर्मेशन दे दूँ तो वो भी बुरा नहीं होगा। वो आपको दिखा देता हूँ कि इसके अलावा क्या कंफर्मेशन हैं मार्केट में देखने की, कि इसका हम देखें कि क्या इसका इस टाइम फ्रेम में पुल बैक हो चुका है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है मार्केट का पुल बैक हो चुका है। तो ये मेरे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। ये जो इम्पल्स बनी है आप साइड पे मूव आई है, ठीक है, अगर मैं इसको लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया को मैं फिलहाल जो है ना वो क्या करता हूँ, हम्म, हटा देता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो समझ आए। ये वाला लेवल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब लगा लिया मैंने इस पे फिबोनाची लेवल। जी याद रखिएगा, ये वाला लेवल मेरा ऑलरेडी ही मार्केट में यहाँ पे लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा फिर जो है ना चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, तो मैं इसको सिंगल लाइन में लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो मज़ीद समझने में आसानी हो। थोड़ी डबल लाइन लगी थी, तो ये मेरी एक सिंगल लाइन लगी है यहाँ पे। अब क्या है? अब देखिए मार्केट ने ये कंप्लीट मार्केट का इम्पल्स थी। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ से गिरी है तो मार्केट ने देखें कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक की है, ठीक है। अब देखें ये आपके पास लेवल होते हैं 23% का एरिया है और ये 38% का एरिया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये हमारा सबसे स्ट्रांग मतलब ये एरिया था यहाँ, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे ये नज़र आता है। ये मतलब गैप कैंडल है, ये आपको बता रही है कि मार्केट का यहाँ से क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था और वापस इस एरिया से तो मार्केट ने वापस ब्रेक किया। तो ये आपके पास एक बहुत स्ट्रांग किस्म की जो है ना वो कंफर्मेशन थी। ये हमें नज़र आता है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट ये इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर वो मार्केट आती भी है नीचे, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा आती है, तो इस एरिया को अगर हिट करती है तो ये आपके पास फिर बहुत अच्छा होगा। और दूसरी कंफर्मेशन क्या है? ये मैंने आपको बताया, ये वाली जो कैंडल हैमर लगा हुआ है, इन्वर्टेड हैमर, ये ब्रेकआउट करती है और उसके बाद आप इसमें बाय जा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के एच डी के बहुत डीपली और ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।